नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपी में चुनाव चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजाइनर पगड़ी, चश्मा, घड़ी, मफलर की शॉपिंग में व्यस्त रहे और भाजपा के प्रत्याशियों को भागने की जमीन नहीं मिल रही है। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत हो गई है कि भाजपा के नेता प्रचार करने जाते हुए घबरा रहे हैं। उन्हें उसी जनता के बीच जाने में पसीना आ रहा है जिसने उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर विधानसभा और संसद भेजा था। देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी और 14 फरवरी 2 चरणों में चुनाव होने हैं। रात दिन नेता दौड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। समय अब बहुत कम बचा है। सारे दलों के प्रत्याशी बेरोक टोक घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के लोग भी घूम रहे हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान झगड़ा फसाद के भरोसे बैठी भाजपा के प्रत्याशियों को भारी मुश्किल हो रही है। देखिए कि भाजपा के उम्मीदवारों के काफिलों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उन पर कीचड़ फेंके जा रहे हैं और तो और उन पर पथराव हो रहे हैं। यह सरासर गलत है, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसी कोई एकाध घटना नहीं है। कम से कम 1 दर्जन नेताओं को काले झंडे दिखाने, उनके काफिले पर कीचड़ फेंकने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जो कमाल की बात है वो ये कि जिन नेताओं के साथ ये हो रहा है वो मुकदमा दर्ज कराने या शिकायत तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं। एक घटना 24 जनवरी की शाम घटती है। बागपत के सिवाल खास से भाजपा के उम्मीदवार हैं मनिंदर पाल सिंह। वो प्रचार करते हुए चूर गांव में पहुंचे थे। उनके साथ कारों का एक लंबा काफिला था। उन कारों में उनके समर्थक भरे हुए थे। भाजपा को ऐसा करना पड़ रहा है, अपना लक पहन के चलो टाइप, क्योंकि उनके लिए लोग नहीं जुट रहे हैं पश्चिमी यूपी में। तो यह दिखाने के लिए कि नेताजी को समर्थन की कमी नहीं है, 150 लोग अपने साथ ही लेकर चल रहे हैं प्रत्याशी। लेकिन चूर गांव में मनिंदर पाल सिंह का काफिला पहुंचा ही था कि लोगों ने घेर लिया। वापस जाओ के नारे लगने लगे। जब समर्थकों ने गांव वालों से उलझने की कोशिश की तो पत्थर चलने लगे। जैसे तैसे पुलिस और गांव वालों ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। मनिंदर पाल सिंह ने खुद ही कहा कि उनके काफिले की 7 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट फूट गई हैं। 20 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखी गई और 65 अज्ञात लोग हैं। लेकिन कमाल देखिए, यह एफआईआर मनिंदर पाल सिंह ने नहीं लिखवाई, पुलिस ने खुद ही लिखी है। अब मनिंदर पाल सिंह की सफाई देखिए। वो सफाई देते घूम रहे हैं कि पता नहीं कैसे हो गई एफआईआर, मैंने तो एक शब्द किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा इस पर। वो तो अपने ही लोग हैं, मैंने माफ कर दिया है। वोट मांगने वालों के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटी कोई बात नहीं। अब पुलिस का कमाल देखिए। बलात्कार और हत्या तक पर शिकायत का इंतजार करने वाली यूपी पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि पथराव करने वाले लोग राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लिए हुए थे और उनकी पहचान की जा रही है। फिर भी नामजद, पहचाने नहीं लेकिन नामजद एफआईआर। सरधना थाने के दारोगा लक्ष्मण वर्मा ने कहा कि हम वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेंगे। और भाजपा के नेता कहते घूम रहे हैं कि हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो किसी को नहीं पहचानते कि कौन लोग थे। इसके पहले एक उम्मीदवार के काफिले पर गांव वालों ने कीचड़ फेंक दिया था। एक नेता के चेहरे पर लोगों ने कालिक पोत दी थी। काले झंडे दिखाने और वापस भेज देने की घटनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं है, कितनी हो चुकी है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा विधायक प्रचार करने पहुंचे थे। उनके साथ इस बार के प्रत्याशी विक्रम सैनी भी थे। दोनों को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के भैंसी गांव में सैकड़ों किसानों ने घेर लिया था। सैनी ने दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान किसानों की तीखी आलोचना की थी, बुरा भला कहा था। किसानों का आरोप है कि उन्होंने उन्हें कायर कहा था। भैंसी के किसान बार बार कह रहे थे कि साबित करो जाट कायर हैं। इस घटना के कुछ ही दिन पहले मुनव्वर कला गांव में भी सैनी बुरी तरह घिर गए थे। दोनों जगहों से उन्हें बिना वोट मांगे बैरंग वापस लौटना पड़ा। इसी तरह बागपत के ही छपरौली से भाजपा के उम्मीदवार महेंद्र रमाला को दाहा गांव में भी लोगों ने काले झंडे दिखा दिए। उसी दिन निरुपड़ा गांव के लोगों ने उन्हें घुसने तक नहीं दिया गांव में। जो हैरानी की बात है वो ये कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में बीजेपी के हाथ में अपना मुकद्दर सौंप दिया था। इन सारे लोगों ने 2014 में टूटकर मोदी को वोट दिया था, फिर 2019 में भी दिया।
लेकिन भाजपा को टूट कर वोट देने वाले अब भाजपा का नाम सुनते ही टूट पड़ते हैं। वो मोदी और योगी का नाम तक नहीं सुनना चाहते। इसके पीछे है 13 महीने तक चला किसान आंदोलन। नरेंद्र मोदी की जिद की वजह से 700 से ज्यादा किसानों की मौत और इससे पैदा हुआ आक्रोश। मोदी शाह योगी ने सोचा था कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे और जाट फिर से भाजपा के लिए फूल हार लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूर दूर तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। याद कीजिए, किसान आंदोलन के दौरान तमाम गांवों ने बाहरी बोर्ड लगा दिए थे कि यहां भाजपा के नेताओं का घुसना मना है। यहां तक कि शादी और श्राद्ध जैसे मौकों पर भी भाजपा के नेताओं को पहले से इजाजत लेनी पड़ रही थी किसानों से, और पारिवारिक कार्यक्रम से फौरन वापस लौटना पड़ रहा था। बैठक और राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की तो वो सोच भी नहीं सकते थे। पिछले साल 14 अगस्त को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के विधायक को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा था, आपको याद होगा। अब हालत यह हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को धमकाना पड़ रहा है। गलियों में घूम घूम कर पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। कहना पड़ रहा है कि भाजपा को वोट नहीं दिया तो कहर टूट पड़ेगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं क्या? अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। गृह मंत्री लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने की बजाय खुलेआम धमकाते घूम रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया तो दंगा फसाद होगा, कत्लेआम होगा, लूट और आगजनी होगी। यह है भाजपा की राजनीति, और किसानों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, पहचान लिया इस पॉलिटिक्स को, और कह रहे हैं कि अब हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। मुसलमानों के साथ जाटों को लड़ाकर आपने बहुत कर ली राजनीति, बहुत भोग लिया राज। अब बस कीजिए, हमको एक दूसरे के साथ मिलकर जीने दीजिए। आप जैसे लोग आते जाते रहेंगे, हमको तो यहीं रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ मिलकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान फसाद के भरोसे बैठी थी। उसे लग रहा था कि एक बार छड़ी घुमाएंगे और लोग सवाल पूछना छोड़कर एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। वो बेरोजगारी पर कुछ नहीं पूछेंगे, वो छात्रों पर लाठियां बरसाने पर कुछ नहीं पूछेंगे, वो किसानों की कमर तोड़ने पर कुछ नहीं पूछेंगे, वो औरतों को बदहाल बना डालने पर कुछ नहीं पूछेंगे, 1000 रुपए के सिलेंडर पर कुछ नहीं पूछेंगे, 250 रुपए किलो तेल और 100 रुपए लीटर पेट्रोल पर कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन ये सारे सवाल लोग चीख चीख कर पूछ रहे हैं और बोलने लगे हैं कि मोदी के बस का देश चलाना नहीं है, हमसे भरोसा करके भूल हो गई। बीजेपी इस सच को ना तो स्वीकार कर पा रही है और ना ही बर्दाश्त कर पा रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ज़रूर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।